हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिवाइज विद मी। आज हम एंशिएंट हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं, स्टोन एज। तो अगर पहले देखते हैं हिस्ट्री को ब्रॉड 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री में कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं पाए जाते हैं, मतलब कोई डॉक्यूमेंटेड फॉर्म नहीं है प्री हिस्ट्री में। और प्रोटो हिस्ट्री में डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन उसको अभी तक डेसिफर नहीं किया गया है। और हिस्ट्री में डॉक्यूमेंट है और इसको डेसिफर भी कर लिया गया है। अगर हम लोग एग्जांपल्स की बात करें तो स्टोन एज हमारा प्री हिस्ट्री में आता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, कॉपर एज और जो वैदिक एज है वो हमारे सब प्रोटो हिस्ट्री में आते हैं। और हिस्ट्री का ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स ये 6th सेंचुरी BCE से स्टार्ट हुआ है। तो आज हम देखने वाले हैं प्री हिस्ट्री में भी ये स्टोन एज। तो स्टोन एज को फिर से 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: लोअर स्टोन एज या फिर ओल्ड स्टोन एज। इसको हम लोग पैलियोलिथिक एज भी बोलते हैं। दूसरा है मिडल एज या फिर लेट एज या फिर मेसोलिथिक एज या फिर मेसोलिथिक पीरियड। और तीसरा है न्यू स्टोन एज या फिर अपर स्टोन एज या फिर नियोलिथिक पीरियड। अगर इसमें से देखा जाए तो सबसे बड़ा जो टाइम पीरियड है वो पैलियोलिथिक का है। इसका आप देखेंगे तो वो 5 लाख से 10,000 BCE में जाएगा। और मेसोलिथिक का अगर देखा जाए तो ये 10,000 BCE से ये 6,000 BC के तक है। और ये न्यूलिथिक का ये 6,000 BCE से 1K BCE तक है। और ये पीरियड कहीं पे भी सेम नहीं है। ये वर्ल्ड वाइड ये पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक के जो टाइम पीरियड है वो अलग अलग है। तो हम पैलियोलिथिक एज में आते हैं। पैलियोलिथिक एज, इसमें जो स्टोन टूल जो है वो अनपॉलिश्ड है। और इसके जो अगर टाइम पीरियड देखा जाएगा तो ये जो हमारे जो इमीडिएट एंसेस्टर है होमो सेपियंस, वहाँ से लेके जो प्लेसिटोसीन जो कि एक आइस एज है, वहाँ तक ये इसकी टाइम पीरियड है। तो इसमें भी जो भी हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो दे वेर हंटर एंड गैदरर्स, दे लिव्ड इन केव्स। और जो फायर का जो यूज़ है इस पीरियड के जो भी लास्ट फेज़ या फिर जो भी बहुत बाद में फायर का ये
का यूज़ होता है। और इसमें जो भी आपके जो टूल्स है, इसके टूल्स के हिसाब से इसको फिर से 3 फेस में डिवाइड किया गया है। लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक। लोअर पैलियोलिथिक में आपके जो टूल्स क्या क्या है, एक हैंड एक्स है, क्लेवर है, चॉपर है। मिडिल पैलियोलिथिक में आपके पॉइंटर्स, स्क्रैपर, ये सब यूज़ होते हैं। और अपर पैलियोलिथिक में आपके ब्लेड्स और बरिंग्स ये सब यूज़ होते हैं। मिडिल पैलियोलिथिक में जो टूल्स है उसमें चेंजेस आए हैं। जैसे जो टूल्स है वो थोड़े और छोटे होते गए हैं, थोड़े और पॉलिश्ड होते गए हैं। आपके मतलब जैसे ही आपके टूल्स चेंज होते हैं वैसे ही आपका ये पीरियड चेंज होता है। सॉरी, मैं आपको और चीज़ बताना भूल गई हूँ। ये पैलियोलिथिक एज में की जो साइट्स हैं पर ये डिस्कस कर लेते हैं। इसके साइट्स कौन कौन से आपको देखने को मिलेंगे। जैसे सोन वैली जो कि अभी पाकिस्तान में है। इट इज़ द ओल्डेस्ट साइट ऑफ लोअर पैलियोलिथिक एज। और यहाँ पे हमको सोहानियन कल्चर मिलता है। दूसरा साइट है बेलन वैली। ये आपका मिर्ज़ापुर यूपी में है। यहाँ पे हमको पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक के एविडेंस मिलेंगे। और यहाँ पे जो भी यहाँ पे माइक्रोलिथिक टूल्स और अर्ली हैबिटेशन पाए गए हैं। और बाकी जो साइट्स है वो आपके अथीरापक्कम, पलावरम, गुडियम, ये आपके तमिलनाडु में है। हुंस्की वैली और इसामपुर ये आपके कर्नाटका में पाए जाते हैं। ये जो साइट्स है तमिलनाडु और ये कर्नाटका के, यहाँ पे अशूलियन कल्चर देखने को मिलता है। और जो 5th साइट है वो है भीमबेटका की। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और यहाँ के जो रॉक शेल्टर है, यहाँ पे आपको ये तीनों पीरियड्स के, जैसे ये पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक के ये सारे आपके यहाँ पे एविडेंसेस मिलेंगे। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ये सोहानियन कल्चर और अशूलियन कल्चर में क्या डिफरेंस है।
यहाँ पे आपके सोहानिन कल्चर में चॉपर्स और जो भी चॉपिंग टूल्स है ये ज़्यादा पाए गए हैं। और अशुलियन में आपके हैंड एक्स और क्लेवर्स होते हैं। ये मोस्टली सेंट्रल और साउथ इंडिया के रीजन में पाए गए हैं। और ये सोहानिन कल्चर है, ये मोस्टली ये नॉर्थन इंडिया में पाए गए हैं। ये जो अशुलियन कल्चर है ये वेस्टर्न घाट्स में एब्सेंट है। और ये क्यों एब्सेंट है? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए वेस्टर्न घाट्स में ये अशुलियन कल्चर नहीं पाए जाते। और सोहानिन कल्चर के बहुत लिमिटेड डॉक्यूमेंट्स हैं और दिस अशुलियन कल्चर इज़ वेल डॉक्यूमेंटेड। हम नेक्स्ट आते हैं हम लोग मिडल पैलेयोलिथिक। यहाँ पे हमको जो टूल्स है उसमें हमको चेंजेस मिलते हैं। सो वी फाइंड चेंजेस इन टूल्स। और जो हमारे जो ह्यूमन स्पीसीज़ है they diverged to the different region due to behavioral because of their behavioral change और behavioral modernity। और इस रीजन को इस फेज़ को सबसे पहले इंडिया में जिसने डिस्कवर किया है वो है एस.टी. संकालिया। कहाँ पे? ऑन पारावा रिवर एट नेवासा महाराष्ट्र। ये यूपीपीसीएस में आपके जो आर्कोलॉजिस्ट के ऊपर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। हम और आगे देखेंगे कि और कौन कौन से आर्कोलॉजिस्ट या फिर साइट्स पूछे गए हैं। तो हम लोग अगर आप PYQ देखेंगे तो आपको मिलेगा कि बहुत सारे साइट्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अगर हम लोग इसके हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो जो भी नर्मदा वैली जो वैलियों के पास ज़्यादा है, नर्मदा वैली, गंगा वैली, कृष्णा वैली, यमुना और साउथ ऑफ तुंगभद्रा रिवर, फिर ये सोन रिवर के आसपास आपके इसके ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशंस मिलेंगे। और एक और जो प्रोमिनेंट चीज़ है इसका वो है फ्लेक इंडस्ट्री। यहाँ पे मोस्टली आपको पॉइंटर्स, स्क्रैपर्स, बोरर्स ये सब पाए गए हैं। और जो भी आपके जो टूल्स है वो छोटे होते गए हैं। इनफैक्ट जो हैंड एक्स है उसके भी साइज़ रिड्यूस होते गए हैं। यहाँ पे इंडिया में यहाँ पे ह्यूमन के कोई भी फॉसिल्स पाए नहीं गए हैं। हाँ, अगर आप पैलेयोलिथिक में देखेंगे, ये लोअर पैलेयोलिथिक में हमको यहाँ पे जैसे एक फॉसिल पाया गया है, उसको नर्मदा मैन नाम दिया गया है। ये कहाँ पे है?
हथनोरा में, हथनोरा इन MP। हम नेक्स्ट चलते हैं। अपर पैलोलिथिक एज में। जैसे जैसे टूल्स और नए इन्वेंट होते हैं वैसे वैसे पीरियड चेंज होंगे। तो यहाँ पे भी जो देयर इनोवेशन इन टूल टेक्नोलॉजी, जो ह्यूमंस की जो कॉग्निटिव कैपेसिटी थी वो इंक्रीज़ हुई। ठीक है, और अगर हम लोग इसके साइट्स देखेंगे तो इसके साइट्स कौन कौन से हैं। जैसे पहला अगर हम लोग साइट है मेराल भावी इन कर्नाटका, कुन्नुल केव्स इन आंध्र प्रदेश, गोदावरी खानी इन तेलंगाना, भागोर 1 and 3, भीमकेटका इन मध्य प्रदेश, पाटने इन महाराष्ट्र और छोटा नागपुर प्लेटू इन झारखंड। ये इसके प्रोमिनेंट साइट्स है। और यहाँ पे एक ऑस्ट्रिच, इस पीरियड में ऑस्ट्रिच के एगशेल के भी फॉसिल्स पाए गए हैं। कहाँ पे? भीमकेटका में, पाटने में और ज्वालापुरम इन आंध्र प्रदेश, यहाँ पे हमको पाए गए हैं। इस एज यहाँ पे इस एज में आर्ट फॉर्म्स अपीयर हुए हैं। जैसे आपके पेंटिंग्स हो गए, ये बीड मेकिंग, ऑर्नामेंट्स, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे एक श्राइन लाइक स्ट्रक्चर भी मिले हैं। कहाँ पे? बागोर, यूपी में। इट इज़ द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ श्राइन लाइक स्ट्रक्चर इन दिस पीरियड। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेसोलिथिक और न्यूलिथिक पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। और आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट, and if you like it please do like and subscribe to my channel and share with your friends. Happy learning. Thank you. We'll meet again in the next video. Thank you so much.